इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटेनर्स को देखेंगे, कंप्लीट कंटेनर्स पढ़ेंगे, उसमें जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उन सबको डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे। पिछली वीडियोस के अंदर हमने ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमने ऐप बार देखा था और स्कैफोल्ड विजेट देखा था और टेक्स्ट विजेट को भी हमने देखा था, ऐप बार हमने बनाई थी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटेनर्स को देखेंगे कि कंटेनर्स को किस तरीके से ड्रॉ होता है, कैसे ड्रॉ होता है, किस तरीके से ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट होके, क्योंकि जितनी हमारी मिनिमम मतलब कम से कम वीडियो होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किसी भी टॉपिक का, तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको जो है ना कमेंट्स कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल, ये मेरे पास आ गया, कमेंट्स हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ से जो है ना आपका काम शुरू करता हूँ। ये ऐप बार को रहने दो। ठीक है, थोड़ा सा आपको लुकिंग में अच्छी दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी ले रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास बॉडी आ गई। ठीक है, और बॉडी मैं ले रहा हूँ सेंटर। ठीक है, सेंटर आ गया, ब्रैकेट्स। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आके चाइल्ड ले लूँगा। ठीक है, चाइल्ड ले लिया मैंने। चाइल्ड में मैंने क्या करना है, चाइल्ड में ही मैंने कंटेनर लेना है। ठीक है, तो मैंने ले लिया कंटेनर्स, कंटेनर आ गया। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया कंटेनर। अब कंटेनर जितना भी होगा उसको हम लेंथ भी देंगे और वेट भी देंगे। लेट्स सपोज मैंने कहा वेट जो है ना इसकी है 200। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी जो है विड्थ आ गई मेरे पास। अब मैं दे रहा हूँ हाइट, हाइट मेरे पास है लेट्स सपोज वो भी 200 मैं दे रहा हूँ। ठीक हो गया, अब मेरे पास हाइट आ गई। अब यहाँ पे मैं जो है ना क्या देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कलर भी दे देना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कलर दे दो और कलर्स डॉट कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने कहा ग्रीन, या आप दे सकते हैं रेड भी दे सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा रेड। ठीक हो गया, ये आ गया। एंड देन यहाँ पे मैं एक चाइल्ड ले लेता हूँ टेक्स्ट के लिए। ठीक है, मैंने कहा टेक्स्ट, टेक्स्ट आ गया मेरे पास। यहाँ पे मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस्ट कोडिंग बाय आसिम। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, इसी कंटेनर में ही आएगा। और यहाँ पे मैं स्टाइल भी दे सकता हूँ, स्टाइल मैंने कहा, फिर मैंने कहा टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल आ गया मेरे पास, इसकी प्रॉपर्टीज़ है। और यहाँ पे मैंने कहा आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, मतलब कलर भी दे सकते हैं या कुछ एनीथिंग आप भी दे सकते हैं। मैंने कहा इसको कलर दे दो, कलर आ गया। फिर मैं कहा कलर्स डॉट जो है ना, लेट सपोज मैं देना चाहता हूँ वाइट देना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने वाइट दे दिया। ठीक है, और आप इसको जो है ना फ़ॉन्ट साइज़ भी दे सकते हैं, जो भी आप दे सकते हैं, या आप फ़ॉन्ट साइज़ नहीं है तो आप जो है ना फ़ॉन्ट वेट भी दे सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट वेट आ गया मेरे पास, मैं दे देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट भी दे देता हूँ। फ़ॉन्ट वेट मैं दे देता हूँ यहाँ पे लेट सपोज 300। ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको सबसे पहले मैं आज जो है ना यहाँ पे आपके सामने रन कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आके देखो मैंने क्या क्या हुआ है, क्रोम पे क्या हुआ है, और यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया। इसको कंट्रोल एस करके अब यहाँ पे आ जाते, क्रोम में देख लेते हैं। अभी जो है रन हो रहा है। अभी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास आउटपुट आ रहा है इसका। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास आउटपुट आ चुका है। ठीक है, बेस्ट कोडिंग बाय आसिम के नाम से, और ये पूरा एक कंटेनर आ गया हमारे पास। मैंने विड्थ भी 200 दी है और हाइट भी मैंने 200 दी है। अब मैं इस पे जो है ना क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये कहाँ पर आए, ये बीच में आए, या मैं बीच में लाने के लिए मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है, वो हम यहाँ पे देना चाहेंगे। ठीक है, कुछ मार्जिन दे देंगे, पैडिंग दे देंगे और अलाइनमेंट दे देंगे, ताकि ये फिर जो है ना अच्छा भी लगे और इसमें जो भी हमारे पास वर्डिंग है वो भी क्या हो, बेहतर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे आके यहाँ पे मैं कह देता हूँ, लेट सपोज मैंने कहा मार्जिन एज इंसेक्ट्स डॉट। ठीक है, ऑल भी दे सकते हैं, सिमेट्रिक भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा ऑल दे दिया मैंने। ठीक है, और ऑल में मैं वैल्यू लेट सपोज दे देता हूँ 22।
लेट्स सपोज, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आके मैं यहाँ पे दे देता हूँ पैडिंग भी देता हूँ। मार्जिन जो है वो बाहर से उसका जो है ना एरिया वो करता है, मतलब कि छोड़ता है, और पैडिंग जो है ना वो अंदर से ही उसको मैनेज करता है, ठीक है। पैडिंग आ गया मेरे पास। अब मैं पैडिंग में मैं दे देता हूँ, लेट सपोज मैंने कहा एज इंसेक्स डॉट, ठीक है, ऑल कर देता हूँ इसको भी, ठीक है। और यहाँ पे लेट सपोज वैल्यू मैं दे देता हूँ 32, ठीक है, ये मैंने वैल्यू दे दी। अब इसमें जो है ना एक और प्रॉपर्टीज यूज़ होती है अलाइनमेंट्स की, ठीक है। अलाइनमेंट मेरे पास आ गया और मैंने कहा अलाइनमेंट, अलाइनमेंट आ गया। अब देखो अलाइनमेंट में आप जहाँ पर भी आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैंने कहा डॉट, अब बॉटम सेंटर से, बॉटम लेफ्ट से, बॉटम राइट से, मैंने कहा लेट सपोज मैं बॉटम राइट से देना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने बॉटम राइट से दे दिया। अब मैं कंट्रोल एस करके यहाँ पे आउटपुट में आके देख लेता हूँ मेरे पास कैसे आ रहा है। यहाँ पे ये अभी प्रोसेस चल रही है, आ जाएगा हमारे पास अभी। थोड़ा सा नेट का इशू है कि इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा रनिंग में जो है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लगा ही देता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, देखो हमारे पास जो वर्डिंग है वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। मैंने बॉटम राइट पे दिया, ठीक है, बॉटम राइट पे दिया तो ये हमारे पास ये है, जो हमारे पास वर्डिंग है वो यहाँ पे अब आ गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अगेन, यहाँ से देखो यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट वेट है। लेट सपोज मैं यहाँ पे अगर ज़्यादा बढ़ाना भी चाहूँ, ठीक है, मैंने कहा 600, तो मैं यहाँ पे दोबारा कंट्रोल एस करके अब दोबारा मैं यहाँ पे आके देख लेता हूँ। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारे पास क्या हो गई, ज़्यादा अब हो गई है, ठीक है। अब यहाँ से भी इन्होंने जगह छोड़ दिया, ऊपर से भी छोड़ दिया और यहाँ से भी छोड़ दिया, बॉटम से भी छोड़ दिया, ठीक है, टॉप बॉटम दोनों से। अब ये हमारे पास आ गई ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कंटेनर में जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अमूमन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने कुछ इस तरीके से करना है कि हम डेकोरेशन ले लेते हैं। डेकोरेशन में जो है ना हमारे पास उसकी जो बॉर्डर रेडियस वगैरह है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास ये जो टैक्स हमारे पास है इसको अगर आप देना चाहें तो यहाँ पे आके इसको क्या कर दो, रेप विथ सेंटर कर दो। अब ये रेप विथ सेंटर हो जाएगा तो ये वर्डिंग जो है ना ये सेंटर में आ जाएगी। कंट्रोल एस करके आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं रेप विथ सेंटर किया मैंने तो ये हमारे पास सेंटर में ही आ गया, ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको सिमेट्रिक भी देना चाहते हैं ना तो सिमेट्रिक भी दे सकते हैं इसी को, ठीक है। सर्कुलर भी देना चाहते हैं, कुछ भी आप देना चाहते हैं तो डजेंट मैटर, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं डेकोरेशन में इसका जो रेडियस है वो दे देता हूँ। डेकोरेशन आ गया, बॉक्स डेकोरेशन आता है इसमें, ठीक है, याद रखना। बॉक्स डेकोरेशन में हम लोग यहाँ पे बॉर्डर रेडियस वगैरह हम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा बॉर्डर, बॉर्डर मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, बॉर्डर बॉर्डर डॉट ऑल कर देता हूँ, ठीक है, ऑल आ गया। अब यहाँ पे मैं कलर भी दे सकता हूँ। मैंने कहा मैंने इस बॉर्डर को कलर दिया, कलर। अब कलर्स डॉट मतलब कुछ भी आप दे सकते हैं। लेट सपोज मैं ब्लैक देना चाहता हूँ या कुछ भी, मैंने कहा लेट सपोज ब्लैक दे दिया मैंने, ठीक है, कलर्स डॉट ब्लैक आ गया। अगर इसकी आप विड्थ भी देना चाहते हैं तो आप उसकी विड्थ भी दे सकते हैं। विड्थ आ गई उस लाइन की, उस बॉर्डर लाइन की, मैंने कहा 3, ठीक है। अब देख सकते हैं, अब यहाँ पे मैं कॉमा लगा के कंट्रोल एस कर देता हूँ तो आप देखिए ये हमारे पास आउटपुट आ गया होगा उसका। अब देखो ना यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे हम कोड में आ जाते हैं। क्योंकि जब भी
मैंने यही कहा था कि अगर हम लोग एरर किस वजह से आता है, क्योंकि जब भी हम लोग डेकोरेशंस में देख आते हैं तो डेकोरेशंस के अंदर क्या होता है कि अगर आपने कंटेनर्स को पहले कलर दिया हुआ है या आप दे चुके हैं उसे कलर, तो आपको क्या होता है कि वो कलर जो है ना आपको फिर वहाँ पे बॉक्स डेकोरेशन में ही देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने उसको काट करके यहाँ पर जो है ना पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं कंट्रोल एस करके क्या हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये लाइन आ चुकी है, उसका विड्थ भी हम दे चुके हैं और ये हमारे पास कोडिंग भी आ चुकी है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या अभी पहले हमें एरर इसलिए दे रहा था क्योंकि जो हमारे पास कलर थे वो हमने डेकोरेशन से पहले दी हुई थी, ठीक है। अब जब डेकोरेशन यूज़ होता है कंटेनर में तो आपको कलर जो है ना वो डेकोरेशंस के अंदर ही देना पड़ता है, ठीक है। अब हम आते हैं कोड की तरफ। अब ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर रेडियस आता है। क्या आता है? बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस में हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर पे आते हैं, ठीक है। और सर्कुलर में लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ 10, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे पास जो उसके कॉर्नर है ना, कॉर्नर जो है बॉर्डर रेडियस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सर्कुलर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे और आउटपुट अपना देख ही लेते हैं। नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, इस वजह से जो है ना थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास अब आउटपुट आ चुका है। अब देख सकते हैं ये हमारे पास सर्कुलर हो गया। ये जो हमारे पास बॉर्डर रेडियस है ये हमारे पास उसका सर्कुलर हो चुका है, ठीक है। अब ज़्यादा देना चाहते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने कहा 50, ठीक है। अब देखो ज़्यादा हो जाएगा इसमें। आप देख सकते हैं कितना सर्कुलर हो गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंटेनर जिसमें हमने टेक्स्ट को भी लाया और हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी देखा। और आई थिंक आई होप आपको ये कंप्लीट कंटेनर जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने क्या किया कि कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखे, मार्जिन, पैडिंग, अलाइनमेंट्स वगैरह, ठीक है। फिर उसमें हमने बॉर्डर रेडियस वगैरह भी लगाए, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का टास्क जो कि हमने कंप्लीट कंटेनर्स को इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया। और इसमें अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल बिल्कुल कर सकते हैं, कमेंट्स में सवाल करें। और कहीं पे आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो भी मतलब देखो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब ये हमने कंटेनर कंप्लीट कर लिया। अब कंटेनर के बाद हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको मैं रो एंड कॉलम्स जो है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवा दूं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें आप लोग, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।